कैनेडी के क्लासिफिकेशन यहाँ पे उसका इल्म खत्म हो गया और उसका ताया जान आया, उसका नाम था एप्पल गेट्स। वेलकम टू स्मार्ट डेंटल एकेडमी। कैनेडीज क्लासिफिकेशन रिमूवेबल पार्शियल डेंचर में एक ऐसा टॉपिक जो दिमाग को चचुंबर बना देता है। तो आज इस टॉपिक को देखेंगे। कैनेडीज 1923 में एक साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफाई किया आर्ट्स को, एडेंचुलर स्पेसेस जो होते हैं उनका रिलेशनशिप उनके अपार्टमेंट टूथ के साथ जो रिलेशन होता है उस बेस पे उसने क्लासिफिकेशन दी। तो अपार्टमेंट टूथ कौन सा होता है? वो टूथ रिमूवेबल पार्शियल डेंचर में अपार्टमेंट टूथ वो टूथ होता है जो हमारे पास एडेंचुलर स्पेस के आसपास के करीब हो और या जो हमारे आरपीडी को सपोर्ट दे, उसको हम अपार्टमेंट टूथ बोलते हैं। तो कैनेडीज ने 4 किस्म की क्लासिफिकेशन पेश की थी। पहला क्लासिफाइड उसने किया था कि जो दोनों साइड पे बायलेटरली खाली स्पेसेस हो, दांत निकले हुए हो, तो उसको उसने क्लास 1 में रख दिया। उसके बाद क्लास 2 को एक साइड पे अगर पोस्टीरियर साइड पे बंदे के दांत नहीं है तो उसको क्लास 2 कैटेगराइज कर दिया गया है। और अगर क्लास 3 की बात करें तो यूनिलेटरल एडेंचुलस बट इंटेक्ट, मतलब एडेंचुलर स्पेस लेकिन जो नेचुरल टूथ के बीच में गिरा हुआ हो, तो वो क्लास 3 कहलाता है। और क्लास 4 क्लासिफिकेशन हमारे पास अगर इंटीरियर टीथ सिंगल साइड पे सिंगल पीस में दोनों साइड पे अगर खाली स्पेस है इंटीरियर टीथ में, यानी खाली आर्चेस में से निकले हुए दांत, तो वो क्लास 4 में आ जाती है। इसके बाद कैनेडी के क्लासिफिकेशन यहाँ पे उसका इल्म खत्म हो गया और उसका ताया जान आया, उसका नाम था एप्पल गेट्स। एप्पल गेट कैनेडीज का ताया जान था। ताया जान ने कहा कि भाई कैनेडी तुमने तो क्लासिफिकेशन दे दी, लेकिन इसमें कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसमें आपके क्लासिफिकेशन काम नहीं करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आर्च में किसी 2 जगह पे मिसिंग टूथ है और बीच में से उसके नेचुरल टूथ भी है, तो उसको फिर किस क्लास में रखोगे? तो यह मसला हल करने के लिए ताया जान ने 8 रूल्स पेश कर दिए। पहला रूल उसमें से ये है कि अगर आपके पास कोई कमजोर या डिजीज टूथ है आर्च में और उसको अभी एक्सट्रैक्ट नहीं किया, तो उससे पहले आप क्लासिफिकेशन ना दो, क्लासिफाई ना करो उस आर्च को। पहले आप वो डिजीज टूथ या खराब टूथ निकालो, एक्सट्रैक्शन करो, उसके बाद क्लासिफिकेशन दो। रूल नंबर 2 इस ताया जान ने ये दिया कि अगर आपके पास थर्ड मोलर आप रिप्लेस नहीं करना चाहते और वो मिसिंग है, तो उसकी बेस पे भी आपने क्लासिफिकेशन नहीं करनी। उसके बाद तीसरा रूल इसने ये हमारे पास पेश किया कि अगर आपके पास थर्ड मोलर है और उसको आप एज अपार्टमेंट यूज करना चाहते हो, तो फिर उसके बेस पे आप क्लासिफिकेशन उसको दे सकते हो। यानी खाली स्पेस है, आगे पीछे वो है, तो वो क्लास कौन सी में आएगा वो आप देख लो। फिर चौथा रूल उसने ये दिया कि अगर सेकंड मोलर मिसिंग है और उसको भी आपने आरपीडी में शामिल नहीं करना, तो उसको भी आप क्लासिफिकेशन के मतलब उसमें कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है। 5वां रूल ये है कि आप 2 जगह पे अभी आपके पास मिसिंग है, तो आप स्पेसेस 2 जगह पे आपके पास खाली है, तो आप किस तरह इसको क्लासिफाई करोगे? ये तो फिर उधर क्लास 4 भी आ जाता है और ये इधर से क्लास 3 भी बन जाता है। तो इसको हम इस तरह क्लासिफाई करेंगे कि एडेंचुलर स्पेसेस जो सबसे पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं, रूल नंबर 5 है ये। पोस्टीरियरली जो एडेंचुलर स्पेस प्रेजेंट होती है उसकी बेस पे हम मेन क्लासिफिकेशन देते हैं। ठीक है। फिर रूल नंबर 6 क्लासिफिकेशन तो हो गई, लेकिन जो एरिया एडेंचुलस रह गया उनके साथ क्या किया जाए? उनको फिर हम मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफिकेशन यानी खाली स्पेस को हमने क्लासिफिकेशन में एक पोस्टीरियर पोर्शन को क्लासिफिकेशन में शामिल कर दिया, दूसरी खाली जगह रहेगी, तो उसको फिर हम क्या करेंगे? ये जो हमारा ताया जान आया एप्पल गेट ने उसने कहा कि इसको फिर आप मॉडिफिकेशन का नाम दे दो। ठीक है। रूल नंबर 7, अगर क्लासिफिकेशन करने के बाद मॉडिफिकेशन 2 आ रही है, तो उसमें हम मॉडिफिकेशन को एक ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। और उसमें हाँ अलबत्ता स्पेसेस 2 होने की वजह से मॉडिफिकेशन स्पेस 1 और स्पेस 2 कह सकते हैं। ठीक है। 8वां रूल हमारे पास ये है
कि क्लास 4 के आर्च में मॉडिफिकेशन को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हम पहले रूल्स में ही देख चुके हैं कि क्लासिफिकेशन हम सबसे पोस्टीरियर रीजन से जो होता है उससे शुरू करते हैं। तो क्लास 4 में हमारे पास क्या होता है, वो तो इंटीरियर डिमिसिंग टूथ होते हैं, तो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके बाद जो हमारा जी कैनेडीज का थाया जान था एपलगेट्स, उसने अपनी तरफ से 2 क्लासेस और भी कैनेडी क्लासिफिकेशन में ऐड कर दी, जिसको क्लास 5 और क्लास 6 कहा जाता है। क्लास 5 हमारे पास क्या होता है, एडेंचुलस एरिया बाउंडेड एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली बाय नेचुरल टूथ, यानी एक ऐसा सिचुएशन है कि उसमें हमारे पास नेचुरल टूथ तो एडेंचुलस स्पेस से आगे पीछे एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों साइड पे है, लेकिन एंटीरियर पोर्शन पे जो टूथ है वो कमजोर है, वो सपोर्ट उसको नहीं दे सकता आरपीडी को। तो इस क्लास को हम रखेंगे क्लास 5 में। और क्लास 6 में हमारे पास अगर एडेंचुलस के स्पेस के आगे पीछे बिल्कुल साउंड हेल्दी स्ट्रॉन्ग किस्म के दांत है तो उनको और प्रोसेस को वो सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनको आप क्या करो, उनको आप क्लास 6 एपलगेट्स वाली कैनेडी क्लासिफिकेशन में रख दो। ताया जान है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है और कोई भी एडिशन कर सकता है कैनेडीज का ताया जान। इसके बाद 2 एग्जांपल है हमारे पास, यानी कि 2 एडेंचुलस स्पेसेस है, ये कैनेडीज और ये जो ताया था भतीजे का जो मामला है, ये समझने के लिए एग्जांपल है। 2 एडेंचुलस स्पेसेस है जो जिसमें हमारे पास सबसे पोस्टीरियर जो है वो क्लास डिफाइन करता है, यानी कि क्लास 1 2 3 4 5 कौन सा है, और एक स्पेस उसमें मॉडिफिकेशन देता है। तो ये इस एग्जांपल में हमारे पास ये क्या हुआ, क्लास 2 हुआ और मॉडिफिकेशन 1 हुई। ठीक है, अब ये इसी चीज को आगे समझते हैं इस दूसरे एग्जांपल से। इसमें हमारे पास 2 स्पेसेस है। पोस्टीरियर हमारा डिसाइड करता है कि इसकी क्लास कौन सी होगी, पोस्टीरियर स्पेस जो होती है ये हमारे इस एग्जांपल में हमारे पास क्लास 3 है और मॉडिफिकेशन 1 आएगी क्योंकि स्पेस 1 है। ठीक है, तीसरे एग्जांपल में अभी आप सोच रहे होगे कि इधर तो एडेंचुलस स्पेस 3 जगह पे आ रही है, 3 स्पेस है, तो इस एक जो पोस्टीरियर सबसे पोस्टीरियर है उसकी बेस पे इसको क्लासिफिकेशन दे दो, और जो 2 मॉडिफिकेशन आ रही है तो इसको आप इस तरह कर लो कि ये आपकी कैविटी क्लासिफिकेशन आपकी होगी क्लास 3 और मॉडिफिकेशन 2 हो गई। समझ लग रही है? कैनेडीज क्लासिफिकेशन 4 किस्म की उसने की थी, क्लास 1 2 3 4, और उसके बाद एपलगेट्स ने उसमें 2 क्लासेस का मजीद इजाफा कर दिया, क्लास 5 और 6, और उसके साथ उसने अपने कुछ 8 रूल्स बयान कर दिए जो मैंने अभी आपको बताए सिंपल अल्फाज।